में तो आप रह रहे हैं, या पिछले बार आपने चुनाव में भी अपना नामांकन जो है वो किया था, क्या लग रहा है इस बार क्या मूड बन रहा है? क्योंकि चुनाव है अगले साल, तो किस तरह से लोग आम जनता देखिए, किस तरह से हम जनता के बीच रहना पसंद करते हैं और जनता की बातों को उठाना चाहते हैं। पीरो नगर परिषद में अभी जो चल रहा है वो बहुत ही भ्रष्टाचार, मतलब एक चीज़ हो तो आपको बताइए। सफाई के बारे में आपको बता रहे हैं, सफाई के नाम पर 33 लाख रुपए की हर महीने निकासी हो रही है। फर्जी तरीके से अलग अलग आदमी के बैंक खाते में जा रहा है 10-10 हज़ार रुपया। अगर उसकी जांच किया जाए, उसको एफआईआर करके उन लोगों पर कार्रवाई की जाए, अगर हमारी सरकार आती है तो उन लोगों पर दंडित किया जाएगा, उन पर एफआईआर करके उनको जेल भेजने का कार्य करेंगे हम। तो मतलब आपको क्या लग रहा है कि इस भ्रष्टाचार में सभी लोग सम्मिलित हैं? हाँ, सभी लोग सम्मिलित है, और जितने लोग सम्मिलित है वो आजकल फेसबुक के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार करते हैं। वो प्रचार प्रसार करने के लिए उनको पैसा दिया जाता है। प्रचार प्रसार करने के लिए उनको हाँ, पैसा कि आप दिया मेरा प्रचार प्रसार कीजिए, आपके खाते में पैसा जाएगा। बताइए, जो उनका प्रचार प्रसार करते हैं वो सफाई कर्मी है, उनके नाम पे उनके खाते में पैसा जा रहा है। और इस भ्रष्टाचार पे जांच ही नहीं हो रहा है? जांच होगी, इसकी जांच हम करवाएंगे। तो अभी फिर इतने दिनों से आप मौन? नहीं, मौन थे। देखिए, आदमी को इंतजार करना चाहिए, जब आपके पास सारा एविडेंस हो जाए तब आप इस चीज़ को उजागर कीजिएगा। तो जैसे मैंने भी कैसे बताया आपको कि बैंक अकाउंट मेरे पास है, बैंक अकाउंट आपको दिखा रहे हैं हम। आप उनका जो बैंक लेटर भेजा है उनको कि आपका खाता फ्रीज किया जाता है, उनसे पूछिए क्यों फ्रीज किया गया था। भ्रष्टाचार से आप लिप्त हैं। और एक चीज़ और बताते हैं आपके माध्यम से चैनल के, जो उनका शुरुआत है फ्रॉड से है, तो उनका एक मकान है तो वो मकान किसी ट्रस्ट के नाम पे, सांस्कृतिक मतलब कोई विद्यालय के नाम पे है, जिसका नाम मैं आपको अति दिखा दूंगा। बताइए कि वो किस आधार पर रजिस्ट्री कराए हैं। जब तक आप जिला न्यायाधीश से आप नो ड्यूज नहीं लेते हैं, आपका कैसे आपका रजिस्ट्री हो गया है? वो तो उनको दान में मिला हुआ है। दान में नहीं मिला है ना। दान में भी मिलने के लिए आपको एनओसी लेना पड़ेगा जिलाधिकारी से। आपने लिया है? बताइए, आप गृहिणी हैं, आप एक बैंक आप कंपनी के मालिक कैसे हो गई? आपने अपने एफिडेविट में दिया कि हम गृहिणी हैं, और एक आप बैंक के आप एक कंपनी के मालिक कैसे बन जाइएगा? आपने एफिडेविट में दिया है ना। सर, एमएलसी चुनाव को लेकर के पीरो नगर परिषद में काफ़ी आजकल मुद्दा उछल रहा है, उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? पहले मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आपके चैनल के माध्यम से मैं एमएलसी चुनाव के बारे में ये बोलना चाहता हूं कि एमएलसी चुनाव में जो सोनू राय जीते उनको पहले जीत की हार्दिक बधाई। और जहां तक ये एनडीए की हार हुई है, इसका मुख्य कारण आपसी मतभेद और जो भी है वो सामने आपको नज़र आता है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि जो आज एमएलसी चुनाव के बारे में बोल रहे हैं, वो उनकी हताशा साफ नज़र आ रही है। जैसे हमारे पीरो नगर परिषद के सभापति प्रतिनिधि हैं जो चुनाव लड़े थे, मैं उनके बारे में ये कहना चाहता हूँ उनकी जो चुनाव के बाद उनकी जो हताशा सामने आ रही है, कोई ऊट पटांग जो भी प्रेस वार्ता करके बोल रहे हैं, मैं ये भी कहना चाहूँगा कि वो पहले तो बोले थे कि हम 200 और 1000 में दोनों प्रत्याशी को सिमटा देंगे और अपनी जीत का दावा ठोक रहे थे। लेकिन जो भी जनप्रतिनिधियों ने वोट किया, उन्हें ये एहसास दिला दिया कि अभी आप जीतने के लायक नहीं हैं। इसे उन्होंने उतना ही वोट देकर आश्वस्त किया है। ये सामने आपको नज़र आ रहा है कि वो 636 वोट पे सिमट के रह गए, और जो सोनू राय हैं उनका वोट प्रतिशत उतना का ही उतना है। और इसमें बोलने का है कि जब अंगूर नहीं मिला तो अंगूर खट्टा है। पहले हम हराने की बात करते थे, अब हम जीतने की बात करते थे, अब हराने की बात करते हैं कि मैंने उन्हें हरा दिया। अपने पीठ खुद थपथपा रहे हैं कि मैंने हरा दिया तो मेरी जीत हो गई। खास करके अगर नगर परिषद पीरो की बात की जाए तो उसको लेकर के आप क्या कहेंगे? देखिए, इसके पहले भी हम नगर परिषद में चुनाव लड़े थे, और जो भी जनता ने हमें आशीर्वाद दिया मैं उसको तहे दिल से स्वीकार किया, और इस बार भी चुनाव लड़ेंगे हैं और अपनी गलतियों को सुधारने का कार्य करेंगे। तो आप मानते हैं कि आपसे गलती हुई है क्या? नहीं, गलतियां देखिए, हारने के बाद तो कुछ ना कुछ गलतियां कमी होती हैं,
जो हमने इसको इस बार सुधारने का कार्य करेंगे हम लोग। क्या लग रहा है कि इस बार जो चुनाव होंगे पीलो नगर परिषद में वो किस तरह से होंगे, किस तरह से आप देखते हैं? पीछे वाले कार्य को लेकर के आपकी क्या राय है? पीछे जिस तरह से कार्य हुए हैं पीलो नगर परिषद में। देखिए, उसको पीरो नगर परिषद मत कहिए, वो पीरो भ्रष्टाचार परिषद कहिए। वो पीरो में जो सभापति के प्रतिनिधि हैं उनको नटवरलाल का नाम दिया जाए भी तो भी कम है, उससे भी आगे हुए हैं। उनकी शुरुआत ही फ्रॉड से हुई है और जिसका प्रमाण है वो अपने उनसे पूछिए कि उनका बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज हुआ था। उनसे पूछिए कि उनका बैंक अकाउंट क्यों फ्रीज हुआ था। किसी को धोखा देकर 3.5 करोड़ रुपया निकाल लिए थे फर्जी तरीके से। बहुत बड़ा आरोप लगा है। हमेशा उसके पास उसका बैंक का डिटेल है मेरे पास, जो बैंक उनको नोटिस भेजा है। बोलिए तो हम आपको दिखा सकते हैं। ये कौन निकाल लिया? सभापति महोदय? सभापति के प्रतिनिधि की बात कर रहे हैं। प्रतिनिधि की बात कर रहा था। वो किसी पार्टनरशिप के कंपनी के थ्रू थे, वो बिना साइन के ही उससे उस कंपनी से वो पैसा निकाल लिया। जिसके बाद उन्होंने क्लेम किया तो उसके बाद वो उनका अकाउंट फ्रीज कर दिया गया कि भाई आप अकेले नहीं कर सकते हैं। पब्लिक के बीच में तो आप रह रहे हैं, या पिछले बार आपने चुनाव में भी अपना नामांकन जो है वो किया था। क्या लग रहा है इस बार क्या मूड बन रहा है? क्योंकि चुनाव है अगले साल, तो किस तरह से लोग आम जनता देखिए, किस तरह से हम जनता के बीच रहना पसंद करते हैं और जनता की बातों को उठाना चाहते हैं। पीरो नगर परिषद में अभी जो चल रहा है वो बहुत ही भ्रष्टाचार, मतलब एक चीज़ हो तो आपको बताइए। सफाई के बारे में आपको बता रहे हैं। सफाई के नाम पर 33 लाख रुपए की हर महीने निकासी हो रही है। फर्जी तरीके से अलग अलग आदमी के बैंक खाते में जा रहा है 10-10 हज़ार रुपया। अगर उसकी जांच की जाए, उसको FIR करके उन लोगों पे कार्रवाई की जाए। अगर हमारी सरकार आती है तो उन लोगों पे दंडित किया जाएगा, उन पे FIR करके उनको जेल भेजने का कार्य करेंगे हम। तो मतलब आपको क्या लग रहा है कि इस भ्रष्टाचार में सभी लोग सम्मिलित हैं? हाँ, सभी लोग सम्मिलित है और जितने लोग सम्मिलित हैं वो आजकल फेसबुक के माध्यम से उनका प्रचार प्रसार करते हैं। वो प्रचार प्रसार करने के लिए उनको पैसा दिया जाता है। प्रचार प्रसार करने के लिए? हाँ, कि आप मेरा प्रचार प्रसार कीजिए, आपके खाते में पैसा जाएगा। बताइए, जो उनका प्रचार प्रसार करते हैं वो सफाई कर्मी है, उनके नाम पे उनके खाते में पैसा जा रहा है। और इस भ्रष्टाचार पे जांच ही नहीं हो रहा है। जांच होगी, इसकी जांच हम करवाएंगे। तो अभी फिर इतने दिनों से आप मौन? नहीं, मौन थे। देखिए, आदमी को इंतजार करना चाहिए। जब आपके पास सारा एविडेंस हो जाए तब आप इस चीज़ को उजागर कीजिएगा। तो जैसे मैंने भी कैसे बताया आपको कि बैंक अकाउंट मेरे पास है, बैंक अकाउंट आपको दिखा रहे हैं हम। आप उनका जो बैंक लेटर भेजा है उनको कि आपका खाता फ्रीज किया जाता है, उनसे पूछिए क्यों फ्रीज किया गया था। भ्रष्टाचार से आप लिप्त हैं। और एक चीज़ और बताते हैं आपके माध्यम से चैनल के, जो उनका शुरुआत है फ्रॉड से है, तो उनका एक मकान है तो वो मकान किसी ट्रस्ट के नाम पे, सांस्कृतिक मतलब कोई विद्यालय के नाम पे है, जिसका नाम मैं आपको अति दिखा दूंगा। बताइए कि वो किस आधार पर रजिस्ट्री कराए हैं। जब तक आप जिला न्यायाधीश से आप नो ड्यूज नहीं लेते हैं, आपका कैसे आपका रजिस्ट्री हो गया है? वो तो उनको दान में मिला हुआ है। दान में नहीं मिला है ना। दान में भी मिलने के लिए आपको NOC लेना पड़ेगा जिलाधिकारी से। आपने लिया है? बताइए, आप गृहिणी हैं, आप एक बैंक आप कंपनी के मालिक कैसे हो गई? आपने अपने एफिडेविट में दिया कि हम गृहिणी हैं, और एक आप बैंक के एक कंपनी के मालिक कैसे बन जाइएगा? आपने एफिडेविट में दिया है ना, उसका भी मेरे पास है प्रूफ। हम एक हाउसवाइफ है। हाँ, एक मैं हाउसवाइफ हूँ। तो क्या लग रहा है कि इस बार पीलो नगर परिषद की जनता से आपकी क्या अपील रहेगी? देखिए, जनता सब देख रही है। जनता को इन्होंने ठगने का काम किया है और भ्रष्टाचार इतना चरम सीमा पे है कि जिसकी कोई है। देखिए, कमीशन के नाम पे 52% कमीशन लेकर काम दिया जाता है विभागीय। इसकी भी जांच होनी चाहिए। और काम इस तरीके से हो रहा है कि आज आधा काम हुआ और फिर रोक दिया गया। आप इसको आप लोग चैनल के माध्यम से आप सर्वे कर लीजिए कि इनकी क्या स्थिति है। 52% कमीशन है इन लोग का। मतलब जितना काम नहीं हो रहा है उससे ज़्यादा कमीशन है। हर चीज़ में कमीशन है। सफाई के नाम पे लूट है। पीरो की व्यवस्था एकदम नरकीय हो गई है। और अपने आप को बोलते हैं कि हम बहुत सनातनी हैं। क्या सनातनी है आप? रामनवमी के जुलूस निकालने में प्रतिबंध लगा रहे हैं और सनातनी है? टोपी पहन के घूमिए। टोपी पहन के घूमने से सनातनी बनिएगा थोड़े आप। जनता आपको जान रही है। आप इस बार नहीं ठग सकते हैं आप जनता को।
इस बार कोई जनता प्रलोभन में नहीं, कोई प्रलोभन में नहीं है। जनता इनको सबक सिखाने का कार्य करेगी अब। और ये अगर आपसे मैं एक चैनल के माध्यम से भी बोलना चाहता हूँ कि अगर हमारी आई तो इनके एक एक काम की जांच होगी और इन पर FIR दर्ज करने का कार्य किया जाएगा। अच्छा। और अगर ये भी नहीं होता है तो भी हम धरना पर बैठकर इनकी जांच करवाएंगे। अब ये हमारे बारे में बोलते हैं कि धरना पर बैठेंगे, धरना पर ये नहीं बैठेंगे, धरना पर हम बैठेंगे। अभी एक और आपको बता रहा हूँ, दुकानदारों पे जो किराए के नाम पर लूट हुई है, 300 रुपया होता है हर महीने, हर 3 साल पे 4% बढ़ाने की बात होती है, 1100 रुपया उनका वो कर दिए हैं। बताइए, ऐसे आर्थिक बोझ दुकानदारों पर पड़ेगा तो क्या होगा? खजाना खाली करके रखे हैं तो लूटने का तरीका बना रहे हैं कि किसी तरह लूट कर पैसा आएगा तो फिर हम अपना कार्य करेंगे। अच्छा, MLC चुनाव की जहाँ तक बात हो रही थी अभी कुछ देर पहले हम लोगों की, MLC चुनाव में जहाँ एक और देखा गया बार बार महागठबंधन के ऊपर ये ब्लेम लग रहे थे कि परिवारवाद में ज़्यादातर चल रहा है, तो इस बार तो MLC चुनाव में देखा गया NDA की तरफ से भी परिवारवाद ज़्यादा व्यक्त हुई। इसको लेकर के आप क्या देखिए, ये उपचुनाव है और इसमें मतलब हमने जहाँ तक सुना है कि नीतीश कुमार खुद बुलाकर राधाचंद्र सेठ जी के लड़के कन्हैया प्रसाद को ये टिकट दिए थे और इसमें परिवारवाद कहाँ है, वो तो उनका पहले से ही सीट था। मतलब वो इस सीट पे निर्वाचित पहले से भी रहे हैं और सरकार उन पर भरोसा जताई, उनको टिकट दी। धीरू जी को क्या लग रहा है, ग्रास रूट वर्करों का कितना वैल्यू है पार्टी में, कोई भी पार्टी में ग्रास रूट वर्कर? देखिए, ग्रास रूट वर्कर ही पूरे पार्टी की रीढ़ होती हैं। अगर उनके तरीके सभी को लेकर चलिएगा तो बहुत अच्छी है कि पार्टी आगे की तरफ कार्य करेगी और सभी को लेकर चलना ही पार्टी के हित में है। तो फिर पुराने लोगों को आगे करना चाहिए ना, जो पार्टी में मान लीजिए 30 साल से या मान लीजिए 15 साल से या 8 साल से या 10 साल से। देखिए, दल बदलू लोग का कोई रोल नहीं होता है। आज इस पार्टी में है, कल उस पार्टी में है। पार्टी वैसे ही लोगों को देती है जो आप मतलब जो शुरू से पार्टी के लिए वर्कर कर रहे हैं। बताइए, वो तो कांग्रेस में भी थे मतलब इसके पहले, तो टिकट ऐसे थोड़े मिल जाएगा किसी को। जो निर्दलीय प्रत्याशी थे वो एक आरोप लगा रहे थे कि धन बल हार गया। अच्छा, ऐसा वो कह रहे थे। क्या आपको लग रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि सच में धन बल हार गया? देखिए, धन बल कोई मायने नहीं रखता है। चुनाव में आपका जो व्यवस्था है और आपका जो व्यवहार है वही मायने रखता है। धन बल तो इसके पहले तो ये कैसे जीत गए थे? धन बल बिना धन बल के ही जीत गए हैं। नगर परिषद में जीते हैं ना, ये किस आधार पर जीते हैं? इनका धन बल नहीं है, अपने ईमानदारी के बल पे। अरे यहाँ पर देखिए, कोई शेर है कोई सवा शेर है, बस यही बात आप समझ जाइए। अंत में चैनल के माध्यम से पीरो की जितने भी जनता है उन समस्त जनता को आगे आने वाले चुनाव को लेकर के क्या आश्वासन रहेगा आपके तरफ देखिए, से? किस एजेंडा पे आप इस बार चुनाव मैदान में आइएगा? देखिए, हर आदमी को मौका मिला है और विकास सबसे बड़ा मैं देखिए, हम कार्य करते हैं तो हम ये नहीं बोलते हैं कि हम इस हाथ से करते हैं तो उसका हाथ से करते हैं। बहुत सारे ऐसे नगर परिषद में प्रत्याशी हैं जो कहते हैं कि इस हाथ से हम नहीं देते हैं तो इस हाथ को पता नहीं चलता। अरे आप तो देगा गमछा छीन लेते हैं, आप किसी को गमछा देते हैं वो भी छीन लेते हैं। आप कहिएगा कि हम बहुत दानवीर हैं, दानवीर आप कहाँ हैं? दानवीर रहते तो आप देकर भूल जाते हैं, देकर याद रखने वाला दानवीर नहीं होता है। आप बताइए, हम प्रूफ कर देंगे कि जिसको गमछा दिए हैं उसको गमछा छीन लिए हैं। ये इस बार पीरो की जनता इनके बहकावे में नहीं आएगी और बहुत दिन इनका हो गया फ्रॉड का खेल। और जनता इनकी सारी चीज़ों के मैं जांच करवाऊंगा। और ये दुकानदारों के बारे में जो आपको बता रहे हैं कि 300 से 1100 बढ़ा दिया गया है, मैं इस माध्यम से ईओ से भी मुलाकात करूंगा कि ये किस तरह का आपका मतलब किराया बढ़ाने का तरीका है। मान लिया 300 से आप 600 कर दीजिए, 1100 रुपया तो उचित नहीं है। पीरो के जो भी कार्यकर्ता उनके खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनको धमकाने का कार्य करते हैं, तरह तरह से अलग अलग केसों में फंसाने की धमकी देते हैं। बताइए, जनता कब तक चुप रहेगी? अगर बाहुबल से ही लड़ना है तो फिर बाहुबल से ही लड़ लें।